समांतर श्रेणी से लिया गया एक प्रश्न है। ठीक, समांतर श्रेणी से लिया गया एक प्रश्न जो आपके इस एग्जाम में आ ही जाएगा, सिर्फ संभावना नहीं, आएगा ही। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है वो क्वेश्चन ये वाला जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को वो देखिए। इसमें आपको पूछ सकता है, पहले तो 20वां पद है, ये जो क्वेश्चन है वही। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका सार व अंतर बताइए। ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि सार व अंतर क्या है। तो सार व अंतर निकालने के लिए हमको डी का यूज करना पड़ता है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, इसी को हम लोग सार व अंतर भी कहते हैं। तो ये देखना है कि कितना कितना का अंतर है, उसी को सार व अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा में से पहला को घटाया जाता है, तीसरा में से दूसरा को घटाया जाता है। ठीक है, किसी भी दो लगातार संख्या को लीजिए और घटा कर देखना है कि वही अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो सबसे पहले कि यह समांतर श्रेणी में क्वेश्चन है और सारे में अंतर जो होगा आपका वही हो जाएगा। तो घटा के देखते हैं कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। अगर आपका कहीं पे भी आंसर है अंतर या सार में अंतर बोले तो आपको 3 ही लिखना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है, हम तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता दिए जो कि एग्जाम में इस बार आ रहा है। 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जो अभी तक नहीं सीखा है उसको भी एक प्रश्न से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बस एक प्रश्न को देखिए ध्यान से, टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, 2 या 3 मिनट लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखना है यहाँ पे ए कितना है, जो शुरू में होता है ना वही ए होता है। तो ए हो गया, हम मेरे पास कितना आ गया, ए 12, डी है 3। ठीक है, तो ए यहाँ पर रख देते हैं, ए रख देते हैं 12 प्लस एन है वहाँ जिसमें लगा रहेगा वही एन होगा। तो इसमें 20 रख देते हैं -1। अच्छा, डी का मतलब होता है डिफरेंस, सार में अंतर कितना कितना का आ रहा है। तो सार में अंतर यहाँ पे 3 का आ रहा है। ठीक है, टी एन बराबर, तो यहाँ पे 12 प्लस 19 में से 20 में से गया 19, 19 गुने 3, 19 को आप गुना करना है। ठीक है, कितना बार, 3 बार। तो 19 तिया 57, 57 आप लिख दीजिए। ठीक है, 57 को आपको जोड़ देना है कितना में, 20 में, 12 में। तो 7 2 9, 5 1 6, तो आपके पास 69 आ गया आंसर। आ रहा है बात समझ में? यही है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आपको पूछ सकता है। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कुछ डिजिट चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आएगा जरूर। ठीक है।